नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आपके इस एनवीएस एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पे यानी कि टारगेट ऑफिसर पे आपको हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है और आपके एग्ज़ाम तक बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे जो आपके इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको जीके का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एनवीएस जीके 2024 करके। ओके, जीके में आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं और टॉपिक वाइज वीडियो भी दे रहे हैं, तो आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो अच्छे से देखते रहें। आपका एक प्रैक्टिस भी होता रहेगा, आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कितना है और टॉपिक वाइज भी आप अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आज ये हिंदी का दूसरा मॉक टेस्ट है और आपके लिए हिंदी में टॉपिक वाइज वीडियो भी दे रहे हैं और उसके अलावा मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं। मॉक टेस्ट में मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। ओके, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी बनाते रहें और टॉपिक वाइज भी वीडियो देखते रहें, आपको दोनों तरह का वीडियो करवाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज ये हिंदी का दूसरा मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। तो आपका ऑप्शन है विद्या जोड़ रथी, विद्या जोड़ अर्थी, विद जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ आर्थी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्या जोड़ अर्थी मतलब विद्यार्थी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे तो आप काउंट करते जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो आपका ऑप्शन है साव जोड़ धान, सा जोड़ वधान, सौ जोड़ आवधान, सौ जोड़ अवधान। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सौ जोड़ अवधान मतलब सावधान। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों, अनुरूप में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधार, अव्ययभाव। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि अनुरूप में कौन सा समास है। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अव्ययभाव समास है। अनुरूप में अव्ययभाव समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। यदि आप लोग समास वाला क्लास नहीं देखे हैं तो अच्छा से देख लें, ऑल टू ऑल समास आपको अच्छा से बता दिए हैं और उस पर अच्छा से प्रैक्टिस भी करवाएं। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या है दोस्तों, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, यानी कि प्रत्यंग में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है अव्ययभाव। अव्ययभाव ऐसे नहीं होगा, मिस्टेक लिखा गया है, अव्ययभाव। ओके हाँ, तो पहला ऑप्शन है अव्ययभाव, उसके बाद है तत्पुरुष, उसके बाद है द्विगु, अंतिम ऑप्शन है द्वंद्व। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि प्रत्यंग में कौन सा समास है। दोस्तों प्रत्यंग में अव्ययभाव समास है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग समास वाला पूरा क्लास देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 5वां नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। आपका ऑप्शन है अग्र, आग, आज, आँख। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जिसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है समान रूप से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्र। अग्र का प्रयोग हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है, यानी कि दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। आग का अग्नि होता है, आँख का चक्षु होता है ना। यदि आप लोग तत्सम और तद्भव वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6ठा नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन है तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इनमें से कौन सा तत्सम है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निकृष्ट। निकृष्ट जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपको तत्सम के लिए एक ट्रिक भी बताए थे जिसमें आप ये र देखें, जिसमें आप स्र, अक्ष देखें तो अधिक चांस है कि वो तत्सम हो सकता है। ओके हाँ, तो आप लोग तत्सम तद्भव वाला वीडियो जरूर देख लें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है दोस्तों, अल्पज्ञ का विलोम होगा। तो आपका ऑप्शन है अवज्ञ,
कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभियज्ञ। तो दोस्तों अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वज्ञ। ओके, अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम उपलब्ध हो, और सर्वज्ञ का मतलब होता है जो हर जगह उपलब्ध हो, जो हर जगह मिले उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। जो बहुत कम जगह उपलब्ध हो, मिले, उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये इसका उल्टा है एक दूसरे का। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों 8 नंबर क्या है, उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो आपका ऑप्शन है लाल, भासित, बलिष्ठ, अस्त। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि उदय शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्त, है ना। सूरज का उदय हो गया यानी कि सूरज निकल गया, सूर्य अस्त हो गया, सूरज डूब गया, है ना। दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो उदय का जो सही विलोम होगा वो अस्त होगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या है दोस्तों, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपका ऑप्शन है कमल, गुलाब, कल्प वृक्ष, केवड़ा। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कमल। अरविंद, सरोज, राजीव, पंकज, उत्पल सभी का मतलब कमल होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, सौदामिनी का पर्यायवाची है क्या है। तो आपका ऑप्शन है गंगोत्री, मेहनती व्यापारी, दारा, आकाशीय विद्युत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आकाशीय विद्युत। आकाश से जो विद्युत निकलता है, जो गर्जना निकलता है, उसको सौदामिनी कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्या है दोस्तों, जिसके पास घर न हो के लिए एक शब्द है क्या है। तो आपका ऑप्शन है गृही, अनिकेत, अकिंचन, अबला। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिकेत। अनिकेत मतलब होता है बेघर, है ना। जिसके पास घर ना हो उसको बेघर कहा जाता है, उसी को अनिकेत भी कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। गृही का अर्थ होता है जो गृहस्थ जीवन जीता हो, उसे गृही कहा जाता है। अकिंचन मतलब बहुत गरीब होता है। अबला मतलब असहाय होता है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। ऑप्शन है परागत, तथागत, कर्मागत, और अंतिम ऑप्शन है अन्वयागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्वयागत। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। कर्मागत का अर्थ होता है एक के बाद एक। ओके, हाँ, अन्वयागत मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। आपका ऑप्शन है पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस। दोस्तों जो क्वेश्चन होता है अनेकार्थी, है ना, मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलता हो, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो यही क्वेश्चन है, अनेकार्थी से क्वेश्चन है। आप लोग छांटें कि सारंग मतलब क्या नहीं होता है। ओके, हाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शहद। शहद मतलब सारंग नहीं होता है, लेकिन सारंग मतलब पपीहा, कामदेव और राजहंस होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या है दोस्तों, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सा नग का मतलब नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन है पर्वत, सूर्य, सर्प, हाथी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इनमें से किसका मतलब नग नहीं होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाथी। नग का अर्थ हाथी नहीं होता है, लेकिन नग मतलब पर्वत, सूर्य और सर्प होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है दोस्तों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। यह आपका मुहावरा और लोकोक्ति से है। तो आप लोग बताएं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा। आपका ऑप्शन है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। ऑप्शन बी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन सी है लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है। ऑप्शन डी है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा।
आप लोग एक बार अच्छे से ऑप्शन देख लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। यानी कि आप किसी के साथ एक बार छल कपट कर लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे से भी आप कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बेटा तुम एक बार मेरे साथ छल कपट कर लिया, ये मत सोचना कि बार बार मेरे साथ कर पाएगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है दोस्तों, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। यानी कि ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, आप लोग कंफर्म करें। ऑप्शन है ठठेरी, ठठारी, ठठेरीन, ठठेरीनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठठेरीन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरीन होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि चाकू का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चाकू। ओके, चाकू का बहुवचन भी चाकू ही होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है दोस्तों, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो आपका ऑप्शन है खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ, खूंटियों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खूंटियाँ। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन आपका सिलेबस पे आधारित है। जो सब टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है उसी सब टॉपिक से लिया गया है। ओनली अपठित गद्यांश नहीं लिया गया, यानी कि पैसेज जो 4 से 5 नंबर का आएगा वो नहीं लिया गया है। बाकी सभी टॉपिक से क्वेश्चन दिए हैं। ओके, हाँ दोस्तों 19 नंबर क्या है, शुद्ध वाक्य है, क्या है? तो आपका ऑप्शन है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह 100 प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। अगला क्या है, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। अंतिम क्या है, वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यानी कि इस चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आप लोग बताएं। एक बार और आप लोग अच्छे से देख लें। पहला ऑप्शन है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन बी है वह 100 प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। ऑप्शन सी है वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन डी है वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ये कैसे सही होगा आपको बता दे रहे हैं। जो नहीं होगा वो आपको पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखें, वह 100 प्रमाण के साथ, 100 प्रमाण का अर्थ ही होता है प्रमाण के साथ। ओके, तो ये दोबारा लिखने का आवश्यकता नहीं था। इसमें सिर्फ रहता वह 100 प्रमाण अपनी बात बताएगा तो यह सही हो जाता। इसमें ये लगाने का आवश्यकता नहीं था। ओके, उसके बाद ऑप्शन सी जो है उसमें क्या है, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। नहीं, वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, तब ये सही होगा। या फिर आप के को हटा सकते हैं, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। समझ में आ गया? तो ये होता सही, इसमें ये मिस्टेक था। उसके बाद अंतिम क्या है, वह 100 प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। 100 प्रमाण का अर्थ ही होता है प्रमाण के साथ, प्रमाण सहित, तो ये दोबारा लगाने का कोई आवश्यकता था नहीं। वह 100 प्रमाण अपनी बात बताएगा, ये भी सही हो जाता। ओके, तीनों सही नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। समझ में आ गया? तो यही छोटा छोटा आपको बात समझना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में जल्दीबाजी में नहीं पकड़ में आता है, समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। 20 नंबर क्या है दोस्तों, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुराइन के। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपका ऑप्शन है रूपक, अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा और अंतिम है उपमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुराइन के। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपक अलंकार है। जहाँ पे उपमा और उपमेय में कोई अंतर ना रहे वहाँ पे रूपक अलंकार आ जाता है। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, मतलब राम रतन को ही धन कह दिया जाता है, राम रतन को ही धन बता दिया जाता है, तो उसमें भी रूपक अलंकार है। इसमें भी मुख को कमल के समान बता दिया गया है और दो नवीन कान को पत्तों के समान बता दिया गया है। दो किसले मतलब हो गया दो नवीन कान हो गया। ओके, और दल पुराइन मतलब हो गया पत्ता।
तो 2 नवीन कान को पत्तों के समान बता दिया गया है और मुख को कमल के समान बता दिया गया है, तो इसलिए ये रूपक अलंकार होगा। समझ में आ गया? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार देखेंगे, उसका परिभाषा ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हम भी एक स्पेशल अलंकार का वीडियो लाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलंकार करवाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो प्रसिद्ध दोहा सब होता है वो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि कनक कनकते स्वगुनी मादकता अधिकाय, वो आता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस तरह करके जो फेमस दोहा सब होता है वो सब अलंकार में पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का कोशिश करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ आप कमेंट्स करके बताएं। आपको 20 क्वेश्चन कैसा लगा वो भी आप बताएंगे। आप इसी तरह मॉक टेस्ट लगाते रहें, आपको एक अंदाज़ा आते रहेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपका कितना तैयारी है, आपका स्कोर हिंदी में कितना आ सकता है ना। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।